अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शादी से आपका मेज़बान शाहजेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। रुलते के यहाँ पर चेस बड़ी आई है। सबसे पहले मैं शायकीन क्रिकेट्स को अल्फाज खत्म हो गए मेरे पास कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। पहले ही राउंड में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हारते हम, तो दूसरे में होता है कि यार चलो इंडिया से मैच विन कर जाएंगे, लेकिन इंडिया से भी आज हार गए। टोटली चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। अब कोई चांस नहीं। अब कोई, पहले हम सोचते थे ना कि रन रेट है, बारिश हो जाएगी, ये हो जाएगा, उधर से पॉइंट्स टेबल कम हो जाएंगे, पाकिस्तान का रन रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, माइनस में तो प्लस में चला जाएगा। अब तो कोई चांस नहीं। भैया आपका ही कहना था कि हमारी शायकीन जो से बॉलर्स हैं हमारे, वो डिफेंड कर जाएंगे, लेकिन वो आपके सामने ही है कि क्या डिफेंड किया उन्होंने। पॉसिबल ही नहीं था। जो इन्होंने स्कोर कर दिया था ना बैटिंग लाइनअप में, वो एक्सपोज होगी। बैटिंग लाइनअप भी और बॉलिंग लाइनअप भी इनकी एक्सपोज होगी। अच्छा, बैटिंग और बॉलिंग एक साइड पे है। जी जी। खुशदिल साहब कैच छोड़े यार, शुभमन गिल का कैच देखा कितना इजी कैच था। यानी कि मतलब कि किसी प्लेयर की ना बॉडी लैंग्वेज थी नहीं कि हमारा इंडिया के साथ आज वो मैच खेलने ही नहीं आए। मतलब कि आप देख लें, बैटिंग जीरो, फील्डिंग जीरो, बॉलिंग जीरो। भाई वही तो बता रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज ही नहीं थी किसी की। एक होता है ना कि फाइट बैक करती है टीम कि चलो कोई नहीं, बैटिंग में हमने बुरा कर दिया, बॉलिंग में अच्छा कर लेते हैं। किसी की भी आप लोगों को कोई एक बैट्समैन बता दें या कोई फील्डर बता दें या बॉलर बता दें जिसने फाइटिंग की हो, मेंटली तौर पर ये वैसे ही हार तस्लीम कर ली थी इन्होंने। ये चैंपियंस ट्रॉफी कम इंजरी ट्रॉफी ज्यादा है। अपने आप को इतना लूज कर दिया फखर जमान के बाद कि पाकिस्तान के पास और कोई प्लेयर नहीं है। यार इतने बड़े नामवर प्लेयर है, बाबर आजम है, शाहिन शाह अफरीदी है, बॉलर है हमारा हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, इमामुल हक है। इसके अलावा इतने अच्छे अच्छे हमारे पास प्लेयर्स मौजूद है, लेकिन आप फखर जमान के ऊपर क्यों डिपेंड रहते हैं, क्यों? ये वही बात होगी ना कि इन्होंने सारा फोकस था ना जो सा पीसीबी का, यानी कि जो हमारा मोहसिन नकवी है, इसने सारा फोकस कर दिया स्टेडियम तैयार करने पे। इनका सारा था कि हम कजाफी स्टेडियम तैयार कर लें, हम कराची स्टेडियम तैयार कर लें। लेकिन जिस टीम ने उस स्टेडियम के अंदर खेलना था ना, इन्होंने उसको स्किप कर दिया। मतलब कि टीम ही नहीं तैयार की। जिस टीम ने रिप्रेजेंट करना था मुल्क को, वो तो टीम तैयार करना ही भूल गई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सिर्फ स्टेडियम पे पैसे लगाए हैं, टीमों के ऊपर जो है स्टेडियम को तैयार कर दिया, टीमों को तैयार नहीं किया। कि टीम कोई आपके सामने है, कोई रिजल्ट है? ये जो टीम तैयार की है, इस टीम की किसी मैच में आपको परफॉर्मेंस नजर आई है? जीरो परफॉर्मेंस है। बेस्ट बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जीरो। यार चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए हैं, लेकिन आपके सामने है परफॉर्मेंस इनकी। सारे ना अल्फाज किसी से बॉलिंग हो रही है, ना किसी से फील्डिंग हो रही है, कैच ड्रॉप हो रहे हैं। वो उन प्लेयर्स के ये कमबैक करवा रहे हैं जिनका लास्ट शो भी आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले था, लेकिन अब वो इन्हीं पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट शो कर रहे हैं, अपना कमबैक कर रहे हैं। विराट कोहली की बैटिंग देख लें, पिछले चंद अरसों से जो है ना विराट कोहली डेड था। ठीक है, रुका हुआ था, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन इंडिया ने इस मैच को मैच समझा। विराट कोहली जैसा बैट्समैन, क्या उसने फिनिश किया? ये कैपेबिलिटी बाबर आजम के पास है क्या? नहीं है। बाबर आजम हमारा फिनिश नहीं करता, वो सिर्फ अपनी बारी लेता है। रिजवान सिर्फ बारी करता है, सलमान अली आगा बारी कर, मतलब कि यार सारे बारी करने आए हो। विराट कोहली की आज की इनिंग देखने के बाद पता चला कि वो प्लेयर है, चेज मास्टर है भाई, चेजेबल बैट्समैन है वो, चेजेबल बैट्समैन है। उसे पता है कि चेज कैसे करना है, चाहे 300 है या 300 प्लस रन है, ये जो जैसी कंडीशन भी हो, उस बंदे ने प्रूव किया। उसके पास टेक्निक है, उसके पास खेलने का तरीका। बॉलर अगर बाहर कर रहा है तो बाहर जाके मार रहा है, अंदर कर रहा है तो और ऊपर चढ़ के बॉल को मार रहा है। बॉलर्स को उसने ला के रख दिया, आज हमारे बॉलर्स को ला दिया, हमारे फील्डर्स काप के रह गए उसके आगे कि पता नहीं इधर तुम मछलियां पकड़न आए हो, की कर रहे हो यार? आप ऐसे डाई मार रहे हैं जैसे मछलियां पकड़े। प्लेयर तो बॉडी लैंग्वेज आपकी इधर आज के मैच में जीरो थी। बाकी अल्फाज इस टाइम वाकई खत्म हो चुके हैं। हम मेरे और मेरे ख्याल से आपके भी अल्फाज खत्म हो चुके हैं। इस वक्त जो हमारी हालत और कैफियत है ना, मैं बता नहीं सकता। और इस कैमरे के पीछे 22 करोड़ अवाम जो बैठी है ना, अल्लाह की कसम, इतवार का दिन है, अपने पता नहीं उन्होंने कितने इंपॉर्टेंट काम छोड़े होंगे हमारी तरह। ठीक है, हमारी तरह कितने इंपॉर्टेंट काम छोड़े होंगे और स्क्रीन लगा के बैठ गए होंगे कि यार पाकिस्तान आज का मैच जीत रहा है, पाकिस्तान आज जीत जाएगा। पहला मैच चलो हम हार गए, थोड़ी सी हमारी टीम के ऊपर जो मुश्किलात थी,
फखर जमान की जो है तबीयत खराब हो गई, इंजर्ड हो गया, फखर जमान चले गए, वो प्रेशर एक अपने ले लिया। लेकिन आज कौन सा प्रेशर था मुझे बताएं। मतलब कि यार कुछ भी। मैच तो हम तब ही हार गए थे जब इन्होंने टॉस जीत कर ना बारी ले ली। बारी लेने का तुक ही नहीं था बनता इनका। इनको पहले ही पता है कि हमारी जो सी बैटिंग लाइनअप है ना वो पहले ही एक्सपोज है। इनको चाहिए था कि ये चेज करते, लेकिन फिर बात वही कि करनी इन्होंने अपनी है, उसमें चाहे अच्छा हो या बुरा। बस मैं पीसीबी चेयरमैन पीसीबी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ग्राउंड में पैसे लगा रहे हैं हम, इनके ग्राउंड्स को हम तैयार कर रहे हैं, खुदा रहा इन प्लेयरों को भी तैयार करें। माना होंगे बहुत बड़े प्लेयर्स, लेकिन हमें ऐसे प्लेयर्स कतई नहीं चाहिए जो कि बड़े इवेंट्स में आके 0-0 करके हमारी टीम को, हमें, मुझ जैसे नौजवान को शर्मिंदा कर देते हैं इंडियंस लोगों के आगे। शहीनशाह अफरीदी कहता है कि मैं प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं और मैं फास्ट बॉलर नहीं, कहता मैं फास्ट बॉल प्रीमियम फास्ट बॉलर हां ते नाल ऑलराउंडर हां। नहीं अगर ऐसे ऑलराउंडर हो ना, अल्लाह की कसम, जो इतने बड़े इवेंट्स में ऑलराउंडर्स पता लगता है। भाई ये 4-5 मैच हो चुके हैं ओडीआई के, पाकिस्तान में भी हुए हैं और आज के इंडिया के साथ हुआ है। कोई एक मैच बता दें जिसमें से 10 ओवर में 60 से नीचे स्कोर लगे। सब मैचेस में ना इसको 60 से ऊपर स्कोर ही लगा है। हमारे ऑलराउंडर हैं शाहीन शाह अफरीदी साहब, जो के अफरीदी के नाम पे भी दबा बने। लाला तो हमारा वो था कि यार जब मैच इधर होता था ना तो यहां से भी मैच निकाल के ले आता था। लेकिन मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान टीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चैंपियंस ट्रॉफी से हमारा हो गया खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी से हम आ गए बाहर, होस्ट टीम सबसे पहले बाहर होगी। ये तो सब ये मजाक अपना बनवा रहे हैं हम कि होस्ट हम कर रहे हैं इस इवेंट को। अब कितनी शर्मनाक बात है कि सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर के ग्राउंड में, लाहौर की सरजमीन पे होगा, उसमें पाकिस्तान नहीं होगा। ये तो अब कोई मौजूदा, अब कोई मिरेकल ही होगा जो पाकिस्तान सेव हो जाए। क्यों नहीं, इसके लिए बड़े लंबा चौड़ा है, कैलकुलेट कर सकते हैं यार। ये कैलकुलेट बांग्लादेश हारे, फिर उसके बाद ये रन रेट वहां पर रन रेट नहीं है, न्यूजीलैंड इंडिया को हराए, फिर जाकर कहीं पर जाकर आपको लगता है कि इंडिया हारेगी न्यूजीलैंड से या बांग्लादेश से, पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा लंबा चौड़ा रन रेट बन जाता है। मसलन के यार बाहर हो चुके, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके, खत्म, टाटा बाय बाय, यही कह सकते हैं। जी। अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सामान पैक करो वापस आओ प्रिंस शहर, अपने मुल्क वापस आओ। अपने मुल्क बैठे हो, होस्ट भी कर रहे हो, मेजबान भी हम, और सबसे पहले बाहर निकलने का अवार्ड जो है हमें मिलेगा पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह, और मिल गया है, खत्म। बांग्लादेश है अभी आगे, हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की कल की आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ये होते हैं मैच फिनिशर, और ये होते हैं ऑलराउंडर, मैक्सवेल जैसे ऑलराउंडर होते हैं। आते ही चार्ज कर देते हैं, आते ही टीम को हिला के रख देते हैं कि पता लगता है कि और टीम इजी होती है उनकी। मेंटली तौर पर ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी जब मैक्सवेल आया, मेंटली तौर पर वो जीत चुकी थी, वो इजी हो गए थे। उन्हें पता है कि हमारे पास मुखालफिन इंग्लैंड जो सी थी वो भी इजी थी कि ये जीत चुके हैं। लेकिन मैक्सवेल का चार्ज करने का मकसद ये था कि जो मेरे साथ बैट्समैन हैं उसे पता चले कि हमने इजी नहीं रहना। उसने आते ही पहली बॉल पर चौका और दूसरी बॉल पर छक्का। उसने बताया कि अब सिर्फ हमने जल्दी स्कोर चेज करना है, ये ना हो कि हम लमका दें और हमारे लग जाए। क्या कह सकते हैं आलम शाह जी से अपने मेजबान। अच्छा, जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि बहुत से दोस्तों के जो है ना वो काफी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि शाहजेब भाई हार गए, रो रहे हैं लोग, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, रोते हुए मैसेज कर रहे हैं कि अब क्या होगा, कोई चांस बन सकता है, कोई मौजज़ा हो सकता है। नहीं भाई, मैं क्लियर कट बता दूं, कुछ भी नहीं हो सकता। इस वक्त जो हमारे हालात है, हमारी कंडीशन है ना, वो भी सेम आपकी तरह। अब हम स्क्रीन के ऊपर बैठे, हमारा काम है मजबूरन बैठे हुए, वरना तो मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था, मैंने अपना मोबाइल दीवार पे मार दिया, यार ये हमारी टीम है, ये हमारी परफॉर्मेंस है। इन मेरे मुंह से बड़े गलत अल्फाज इनके लिए निकलने वाले, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं कि ऐसी टीम के लिए मैंने अपना पर्सनल 1.5 लाख का मोबाइल दीवार में मारा। अब वो और भी जो नौजवान है वो भी अपने एलसीडी क्या क्या, खुदारा यार रहम करो, ये हाथ जुड़ गया हमारे, या पैरों को हाथ लगवाने तो वो भी बता दो। चेयरमैन पीसीबी साहब ग्राउंड पे ध्यान ना दें, प्लेयरों पे ध्यान दें, खुदारा। आलम शादी से अपने मेजबान शाहजेब आलम को इजाजत दें, खुदा हाफिज।